हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस महासीरीज में। और पिछला जो वीडियो था उसमें गुलाम वंश खिलजी वंश दो वीडियो हमने बना चुका है और मध्यकालीन भारत 3 या 4 वीडियो जो भी होगा बन चुका है, ठीक है ना। चलिए, इसमें है तुगलक वंश के बारे में हम देखेंगे। तुगलक वंश, ठीक है ना। तुगलक वंश का जो संस्थापक था गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो पिछला वीडियो देख लीजिए कि हर एक वीडियो एक दूसरे से रिलेट है, ठीक है ना, इंटर रिलेटेड है। देखिए, गुलाम वंश तुगलक वंशीय शासक, इस वंश में जो जो शासक आए उसका नाम क्या है, सो ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, अबू बकर, मोहम्मद, हुमायूं, नसरुद्दीन मोहम्मद। ये हुमायूं मुगल साम्राज्य वाला नहीं समझिएगा, ठीक है ना। बाबर, हुमायूं, अकबर ये वाला नहीं है, ठीक है ना, नाम है, ठीक है। चलिए, गयासुद्दीन तुगलक, इस वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है। एक महान, एक विद्वान शासक था, एक बहुत बढ़िया शासक था, ठीक है ना। तुगलक करोना जाति का तुर्क था। देखिए, पहले बताएं कि दिल्ली सल्तनत में 5 शासक आए: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोदी वंश। उसमें 3 तुर्क शासक थे और 2 अफगान थे। तो अभी फिलहाल तुगलक वंश तक चल रहा है, तो ये तुर्क शासन तक चलेंगे, ठीक है ना। इसे अनेक जाति का तुर्क था। देखिए, करोना तुर्क हिंदू एवं मुसलमान के संयोग से पैदा होता है। चलिए, हेरिडिटी का सवाल है तो उसमें हम नहीं जानते हैं, ठीक है ना। उसने 29 बार मंगोल आक्रमणों को विफल किया। देखिए, मंगोल हमारा बहुत पहले आ गया था, ठीक है ना। मंगोल जो अटैक था बहुत पहले आ चुका था। जब गुलाम वंश का इल्तुतमिश शासक था उसमें मंगोल आ गया था, ठीक है ना। बट वो भगा दिया था, फिर बीच में आ गया था। तो अब तुगलक वंश लोग क्या किया, इससे युद्ध किया और 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया, जिसके कारण इसे मलिक उल गाजी की उपाधि मिली। गाजी का अर्थ होता है काफिरों का संहारक, ठीक है। काफिरों मतलब बाहर से जो आता है। नहर निर्माण, कैनाल सिस्टम, ठीक है ना। नहर निर्माण, दिल्ली सल्तनत में नहर निर्माण कराने वाला प्रथम शासक था कौन, गयासुद्दीन तुगलक। इसलिए डाक सिस्टम है ना, पोस्ट ऑफिस सिस्टम को लाया। निजामुद्दीन औलिया ने उससे कहा था, हनुज ये दिल्ली दुरस्त, दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया का ही जो चेला चंटर था, उसको एक नाम क्या है, अमीर खुसरो, ठीक है ना। हाँ, एक सूफी संत थे, ठीक है। दोनों के बीच मधुर संबंध नहीं है, दिल्ली भी बहुत दूर है, कारण दोनों के बीच मधुर संबंध नहीं है। चलिए, अब हनुज ये दिल्ली दुरस्त का कहानी यहाँ दिया हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, आगे चलते हैं। दूसरा जो शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक। इसका मूल नाम जोना खां था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में वो सबसे ज़्यादा विद्वान था। देखिए, ये भी बहुत विद्वान था, ठीक है ना। राजमुंद्री अभिलेख में उसे दुनिया का खान कहा जाता है, खान कहा गया है, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक को पागलों का बादशाह और इस्लामी जगत का सबसे अधिक विद्वान मूर्ख कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रांत 23 प्रांत मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही था, ठीक है ना। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1336 ईस्वी में 2 भाई हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य तथा 1343 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह मतलब हसन गंगू के द्वारा बहमानी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। देखिए, अगर हम बहमनी साम्राज्य के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है ना, तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में जिक्र करेंगे, तो हम आगे जाके जिक्र करेंगे, अभी नहीं जिक्र करेंगे, ठीक है ना। आगे हम जाके उसके बारे में जिक्र करेंगे कि विजयनगर साम्राज्य को पूरा हम डिटेल लेंगे, उसमें कौन कौन सा वंश आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे नाम सुन लिए। देखिए, अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमको ये जरूर जानकारी होना चाहिए कि उस समय अगर राजस्थान में ये राजा था तो दिल्ली में क्यों कौन था। अगर हम लगातार एक जगह का पढ़ लेंगे तो दूसरा जगह का जब आएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो कैसे एक दूसरे से लड़ा था। जैसे अकबर मुगल साम्राज्य का है, ठीक है ना। अब अकबर से महाराणा प्रताप युद्ध किए हैं। ये महाराणा प्रताप अचानक से कहाँ आ गए, ये सोलंकी वंश का शासक थे महाराणा प्रताप, ठीक है ना। राणा संगा ये सोलंकी वंश के संस्थापक थे, ठीक है ना। तो उस वंश से इन लोग रिलेटेड थे। तो उन लोग का भी 1526 के आसपास का समय रहा उन लोग का, ठीक है ना। जैसे राजस्थान में उन लोग का अपना परचम था। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो हम चलेंगे ना तो देखेंगे इंटर रिलेट करना आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके हिस्ट्री आपको ठीक ठाक लगेगा।
अदरवाइज लगेगा कि ये पढ़ते जा रहे बीच बीच में नया विजयनगर साम्राज्य आ गया, आपको कंफ्यूज लगेगा। तो विजयनगर साम्राज्य आ गया तो आपको उसी समय से रिलेट पढ़ना पड़ेगा जिस समय विजयनगर साम्राज्य का समय था उसके समकालीन भारत में किस राजा का राज था, तो आप उसको इंटर रिलेट कर पाइएगा, अदरवाइज पढ़ते जाइएगा कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने होली, दशहरा आदि में भाग लिया करता था। ठीक है ना, चलिए, ये मतलब धर्म को वैल्यू देता था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 में मोरक्को अफ्रीका का एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भारत में यात्रा की। ठीक है ना, इसे इब्न बतूता को दूत बनाकर चीन भेजा। देखिए, अगर पूछेगा कि इब्न बतूता कब आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक मतलब तुगलक वंश के शासन काल में आया था, और इसको इब्न बतूता को ना एक दूत बनाकर, एम्बेसडर बनाकर चीन भेज दिया गया। ठीक है ना, चलिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने जाति, धर्म के और जन्म के आधार पर किसी भी पदों का नियुक्ति नहीं करता था। बोलता था जो नॉलेज है जिसके पास उसको वैसा पद मिलेगा। ठीक है ना, चलिए। मोहम्मद बिन तुगलक की विवादास्पद योजनाओं में पहली योजना राजधानी परिवर्तन थी। इसने दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी में स्थानांतरित की तथा देवगिरी महाराष्ट्र में है का नाम दौलताबाग रखा। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की अन्य विवादास्पद योजनाएं सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासन का अभियान, कुमायूं की पहाड़ियों का अभियान, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। मतलब हर इंसान से हर इंसान खुश भी नहीं रह सकता है, और हर इंसान अच्छा काम भी नहीं कर सकता, और हर इंसान बुरा काम भी नहीं करता है। कुछ तो जीवन में अच्छा जरूर काम किया रहता है वो, तो ये अच्छा कुछ काम किया तो कुछ खराब भी काम कर दिया। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इसकी मृत्यु 20 मार्च 1551 ईस्वी में सिंध जाते समय थट्टा के निकट कोडाल में हुई। इसने तुगलकाबाद के समीप अलीदाबाद नामक किला और जहां पनाह नामक नगर नामक चौथी दिल्ली का निर्माण करवाया। अब देखिए आगे आया फिरोज शाह तुगलक। ये हिंदू माता के कोख से जन्मा था। इसने स्त्रियों को पीर के मजार तक जाने से मना कर दिया। इसने मुहर्रम एवं तजिया निकलवाना बंद कर दिया। मुहर्रम में तजिया जो निकलता है उसको बंद कर दिया। इन्होंने शरीयत के शासन को लागू कर दिया। शरीयत का कानून इसने लागू कर दिया। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किए गए 28 प्रकार के करों से 24 प्रकार के करों को हटा दिया एवं कुरान के नियमों के अनुसार मात्र 4 प्रकार के करों को ही लागू किया। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी 28 प्रकार के कर लागू किया था। ठीक है ना, जैसे दुधारू जानवर पर कर लागू कर दिया था, घर पर कर लागू कर दिया था, उपजाऊ जमीन पर कर दिया था, तो बहुत सारा कर लागू किया था। तो उसने हटा करके 24 कर हटा दिया। ठीक है ना, और कुछ रहने दिया जो कानून के कुरान के नियमों के अनुसार था। ठीक है ना, इसका प्रथम राज्याभिषेक थट्टा सिंध के पास 20 मार्च 1353 को हुई, और दूसरी बार राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी नीति साम्राज्य विस्तार की नहीं थी। मतलब इसका जो नियम कानून था उसमें साम्राज्य विस्तार नहीं होता था कि जमीन हड़पो और अपना राज्य विस्तार करो। ठीक है, वरना इसे सुरक्षित बनाए रखने की थी। मतलब जितना है उसको सुरक्षित बना के रखो। इसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लगाए गए सभी प्रकार के ऋणों को माफ कर दिया। मतलब जो भी लोन लिया था सबको माफ कर दो। सिंपल ही देखते नहीं, कोई इंडिया में ही कोई सरकार आता है तो पिछला सरकार का जो कर्ज रहता है किसान लोग को भी माफ कर देता है, और कभी कभी सारा वसूल भी लेता है। तो इसने माफ कर दिया। इसने राजकीय पदों को वंशानुगत बना दिया। मतलब इसने क्या किया, अगर कोई वेद है तो उसका बेटा आगे वेद ही आएगा बन के, तो मतलब वंशागुत बना दिया। ठीक है ना, पिछला जो था देखिए गयासुद्दीन में, मोहम्मद बिन तुगलक में क्या था कि जो पढ़ा लिखा रहेगा उसी को हम देंगे, और जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा उसको नहीं देंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना, प्रशासनिक पदों का नियुक्ति करते समय योग्यता का श्रेय देता था, ना कि जाति, धर्म एवं जन्म की। ठीक है, आगे चलिए। इसने अधिकांश सैनिकों को वेतन के रूप में जागीर प्रदान की। देखिए फिरोज शाह तुगलक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह केवल सुन्नी मुसलमानों को ही उच्च पदों का नियुक्त करता था। देखिए मुसलमान में दो प्रकार के होते हैं, एक शिया और एक सुन्नी। तो ये सुन्नी मुसलमान,
और एकदम कट्टरपंथी था। सिर्फ अपना ये सुन्नी मुसलमान को उच्च समझता था। ठीक है। इसने दासों की देखभाल हेतु दीवान ये वंदगान नामक एक नई विभाग की स्थापना की। दास है ना, दास लोग, दास समझते हैं ना, गुलाम। आगे देखिए, यह प्रथम शासक था जिसने राजकीय खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करवाई। क्या करवाया? हज यात्रा, जो हज करने जाते थे उसको अपनी तरफ से पैसा देता था। ठीक है ना। इसने फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद आदि नगर की स्थापना की। चलिए आगे देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने जाजनगर एवं उड़ीसा के मंदिरों को ध्वस्त किया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात नामक नई विभाग की स्थापना की। देखिए ये अच्छा काम भी किया। कोई विधवा है, कोई गरीब है, कोई अनाथ है, तो उसके लिए कुछ नया सिस्टम बनाया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी ने फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? इसने खिजराबाद और मेरठ में स्थित दो अशोक स्तंभ को, है ना, दो स्तंभ लेखों को दिल्ली में स्थानांतरण करा दिया। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक नसरुद्दीन मोहम्मद शाह था, जिसका शासनकाल क्षेत्र दिल्ली से पालम तक सीमित था। नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में ही तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और मोहम्मद को भगाकर दिल्ली में खूब लूटपाट किया। नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में मलिक सरफरा की उपाधि धारण करने वाला हिजड़े मलिक सरवर को स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से जब नसरुद्दीन मोहम्मद शाह सबसे लास्ट तुगलक वंश का शासक था, तो यहाँ से अब सैयद वंश की स्थापना होता है, खिज्र खां। ठीक है ना, खिज्र खां। ठीक है ना, सैयद वंश की। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सैयद वंश के बारे में देखेंगे और उसके बाद लोधी वंश के बारे में देखेंगे। ठीक है ना। चलिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।